फ़ज़ाइल कलमा तैयबा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और इरशाद फरमाते कि अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये मांगो कि अल्लाह ताला उसको सवालात के जवाबात में साबित कदम रखें, क्योंकि उस वक्त उससे पूछगछ हो रही है। क्या फरमाया? ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने सहाबा से कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, कि जब तुम किसी मैयत में जाओ, किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, उसकी मैयत में जाओ तो जब उसको दफन कर लिया करो तो दफन करने के बाद जब उसको कब्र में दफन कर दिया करो तो उसके पास उसके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ करो, उसके बख्शिश के लिए दुआ करो। क्या फरमाया? कि उसके लिए दुआ करो। किसी शायर ने कहा है, अच्छी शेर नात का शेर है, इसी हवाले से फरमाया है, क्या है ये शेर है आपका? ध्यान दीजिए। अल्लाह नहीं, मुल्दे फरमा रहे हैं कि मुल्दे हमसे क्या चाहता है। शायर ने अच्छे अंदाज में मरने वालों की जो है, मरने वालों के अल्फाज में ये जो है शेर लिखा है कि जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, फिर हाथ को अपने उठा कर बख्शिश की दुआ देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। कितने अच्छे अंदाज में शायर ने फरमाया है कि जब मुर्दों को कब्र में दफन कर दिया करो तो वहां से तुरंत भागने की कोशिश मत करो। इंसान तो ऐसे भागता है लगता है शैतान भाग रहा है। जी, मिट्टी जो हवा दवा डालता है लगता क्या जल्दी है। अरे याद रखो, जिस तरह से आज तुम भाग रहे हो ना जल्दीबाजी में, हवा दवा मिट्टी दे करके, मिट्टी भी देता है, लगता है धड़ाम धड़ाम फेंक रहा है जैसे। अरे आहिस्ता दो मिट्टी, एकदम जो इतनी जल्दीबाजी में लोग रहते हैं ना कि देखिएगा जो है ना, बहुत से लोग, लेकिन बहुत से होते हैं समझदार जो समझते हैं उसकी अहमियत को, अच्छे अंदाज से देते हैं। लेकिन बहुत से जो है मिट्टी उठाया एकदम फेंक रहा जैसे तैसे। मिट्टी वैसे देने का अंदाज नहीं है। अरे मिट्टी दो, उसकी दुआ पढ़ करके दीजिए। मिट्टी देने, कब्र पे मिट्टी डालने की दुआ क्या है? मिनहा खलकनाकुम, क्या उसकी तर्जुमा पे आपने गौर किया है? क्या फरमाया अल्लाह? क्या इंसानों, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और तुमको इसी मिट्टी में डालेंगे। उसकी तर्जुमा को हमने गौर नहीं किया, जैसे तैसे फेंक के चले आते हैं एकदम हबड़ दबड़ में, पता नहीं कहाँ जाना है। और याद रखो, अगर जो अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त तुम्हारी रूह कब्ज कर ले, क्या हाल होगा? तो इस चीज को समझो। अरे जाना तुम्हें घर ही जाना है ना, अभी अपने काम पे ही जाना है ना, इतना हबड़ दबड़ क्या है? याद रखिए, नेक अमल करने में जब इंसान करता है, अल्लाह ताला कभी इंसान को कभी परेशानी में नहीं डालता। हम सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे या नेक काम करेंगे तो हमको देर हो जाएगा, नहीं। और आपका काम दुरुस्त से होता है। आप करके देखें, आपको अल्लाह पे विश्वास होगा। मैंने इस चीज़ को आजमाया है और देखा है कि जो है आप अल्लाह के काम करके निकलेंगे और अल्लाह आपको उस काम में इजाफा कर देगा। मैं एक दो बार एग्ज़ाम देने गया था, जा रहा था, तो मेरा मन कर रहा था कि हो सकता है नमाज़ पढ़ के घर से निकले, कुरान भी पढ़ना है, तो हो सकता है जो लेट हो जाए, कहीं ट्रेन छूट जाए, 9 बजे ट्रेन है और जो है आधा घंटा टाइम है, जो है ऐसा करते हैं, जो है नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरे मन क्या कहा, नहीं, चाहे जो हो जाए अल्लाह जो है मदद जरूर फरमाएगा।
हमने जो है नमाज पढ़ ही लिया, नमाज पढ़ के घर से निकला, आराम से निकला, दौड़ के भी नहीं, आराम से जो गया, गाड़ी पकड़ के जो है निकला यहाँ से, है ना। लेकिन स्टेशन पहुंचा तो फिर भी जो ट्रेन नहीं पहुंची हुई थी, फिर भी ट्रेन जो वहाँ में हमने जो है आधा घंटा आराम किया जा करके, जी आधा घंटा आराम किया जा करके, तब जा करके ट्रेन आई और ट्रेन पे जो आराम से फिर बैठ गए। तो याद रखिए, जिसको अल्लाह पे यकीन हो, जिसको अल्लाह पे ईमान है, जिसको अल्लाह, जो आदमी अल्लाह को हक और सच जानता है, अल्लाह उसको कभी जो है मुसीबत में नहीं डालता। बशर्ते कि हमारा यकीन नहीं है उस चीज़ पे। हम सोचते हैं कि नेक काम करने से, अल्लाह का काम करने से हमारा काम नुकसान हो जाएगा। नहीं, अल्लाह का तबारक व तआला आपके काम में और इजाफा फरमा देंगे और आपको जो है काम करने में बहुत ज़्यादा दिल लगेगा। जी, तो ये जो है मिट्टी दे कब्र में डालने के जाना, किसी मैयत में शरीक होना, ये भी एक नेक अमल है ना। क्या दुनियावी काम है ये? क्या ये दुनियावी काम है? नहीं, ये भी जो है एक नेक काम है। तो कहा गया कि जब कब्र पे मिट्टी डालें, दुआ पढ़ के, मिन्हा खलकनाकुम, दुआ ये है कि 3 बार कब्र पे मिट्टी डालना चाहिए। कितनी बार? लेकिन औरत लोग बोलती है ना, कभी कभी बोलते, बात में बोल देती है, अरे जो है कुछ नहीं करते हमारे लिए, कम से कम मरे तो 5 मुट्ठी मिट्टी देते ना। औरत लोग ज्यादा बोलती है, बूढ़ी लोग, है ना, कि कुछ नहीं करते, है ना, नती हमारे लिए, पोतवा हमारे लिए, है ना, फलाना जो रिश्तेदार हमारे लिए कुछ नहीं करते, कम से कम मरे तो 5 मुट्ठी मिट्टी देता है ना। लोग बोलता है ना कि मर जाएंगे तो कम से कम 5 मुट्ठी कब्र में मिट्टी डालेगा। 5 मुट्ठी नहीं, बल्कि जो सुन्नत तरीका ये है कि कब्र पे 3 बार मिट्टी डाली जाती है। लेकिन उसके बाद आप जितना डाल दे, है ना, लेकिन जो है 3 बार डाली जाती है दुआ पढ़ के। मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम, और तुमको इसी मिट्टी में डालेंगे। हर इंसान से फरमा रहा है कि तुमको इसी मिट्टी में एक दिन आना है। मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, आज तुमको इसी मिट्टी से फिर जो है दोबारा जिंदा करेंगे। हम समझते हैं ना हम लोग कि जो है मर जाते हैं तो इंसान खत्म हो गया। नहीं, इसी को तो नाम है ईमान, कि हमने ईमान मुजमल में अल्लाह से, ईमान मुफस्सल में है ना, कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसके किताबों पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, व रसूलिही वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के आखिरी दिन जब क़यामत नाजिल होगी उस दिन पर भी हमको यकीन है कि एक दिन जो दुनिया बनी है तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और वल यौमिल आखिरी वल कदरी व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, और क़यामत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, कि हमें हमारा ईमान है, हमारा ये यकीन है मुसलमानों का कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना। और जो है एक दिन फिर जो है जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो जितने लोग मर गए और उस दिन जो मरेंगे सबको फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला, है ना, उसी मिट्टी से जिंदा फरमाएंगे। क्योंकि इंसान का मिट्टी किस चीज़ से बना है? इंसान का शरीर किस चीज़ से बना है? मिट्टी से। अल्लाह ताला फिर जो है मिट्टी में, और हम इंसानों को मिट्टी में दफन होना है, और दफन होने के बाद जब क़यामत बर्पा होगी उसके बाद सारी दुनिया के लोग मर जाएंगे, सारी चीज़ फना हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी मिट्टी से मरे हुए हर इंसान को उसमें रूह डालेंगे और उसके जिस्म जान को सही सलामत जिंदा करेंगे, तब उनसे जो है हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इसी का नाम क्या है? ईमान। हमको यकीन रखना है कि ये सब जो बातें हैं ये कोई कहानी नहीं, ये झूठी जो है अफसाना नहीं, बल्कि ये हकीकत है और ये सच बातें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा के चले गए, वो बिल्कुल सच है। इसी का नाम क्या है? ईमान। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाए कि जो कब्र में मुर्दे को दफन करने के बाद, कब्र में जो है बंदे को जब जनाजे को दफन कर दो तो उसके बाद जो है उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करो, उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करो, क्योंकि अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़रत की दुआ करो और ये मांगो। लेकिन हम लोग